नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सब थंबनेल देखकर जान गए होंगे कि आज हम पढ़ने वाले हैं यूग्लिना के बारे में। आपकी बीएससी जो फिफ्थ सेमेस्टर है उसका पेपर फर्स्ट है नॉन कॉर्डेट एंड देयर डाइवर्सिटी। होपफुल्ली सभी बच्चों ने जिन बच्चों ने फोर्थ सेमेस्टर अपना क्रॉस कर लिया, बहुत अच्छे नंबरों से फिफ्थ सेम में आए हैं, उनको पता चल गया होगा कि उन्हें दो पेपर पढ़ने हैं जूलॉजी में। अगर उन्होंने जूलॉजी लिया है तो दो, बॉटनी लिया तो दो पेपर उसमें, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जूलॉजी के आपका जो फर्स्ट पेपर है वो है आपका नॉन कॉर्डेट्स एंड देयर डाइवर्सिटी। नॉन कॉर्डेट्स, उनकी डाइवर्सिटी, और इकोनॉमिक जूलॉजी, पैरासाइटोलॉजी आपको पढ़ना है। तो नॉन कॉर्डेट्स में आप सबको पता है कि आपको प्रोटोजोआ से लेके इकाइनोडर्मेटा तक पूरा पढ़ना होता है, ठीक है, जिसमें से हम पहला एनिमल पढ़ने वाले हैं प्रोटोजोआ का, क्योंकि प्रोटोजोआ में हमें 3 एनिमल पढ़ने हैं। यूग्लिना, ओके, यूग्लिना पढ़ना है। पैरामीशियम, पैरामीशियम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और मोनोसिस्टिस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपको इस बार जो पहले प्रीवियस ईयर था जितने वहाँ के पेपर हुए हैं उसके क्वेश्चन भी आपको बताते चलूँगी कि यूग्लिना से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया और इस बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है जो यूग्लिना से पूछ सकता है, ठीक है। तो होपफुली इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब पैरामीशियम से पिछले ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था इसके न्यूट्रिशन से। शॉर्ट नोट में सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपके यूग्लिना में पाया जाता है क्योंकि यूग्लिना क्या है, एक ऐसा एनिमल है जो प्लांट सेल की तरह और एनिमल सेल दोनों की तरह वर्क करता है, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है और ये एनिमल की तरह हेट्रोट्रॉफ भी होता है, ठीक है। तो इसमें मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन इससे पूछा गया था, और इससे कौन सा और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो पूछा जा सकता है उसको भी हम जानेंगे। तो चलिए यूग्लिना का सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि क्या है यूग्लिना। तो यूग्लिना पहली बात ड्रोमेन यूकैरियोटा से बिलोंग करता है। ये एक यूकैरियोट है। यूनिसेलुलर होने की वजह से आप इसे प्रोकैरियोट बिल्कुल ना समझें। ये क्या है, एक यूकैरियोट है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस पूरा वेल डेवलप्ड होता है। प्रोकैरियोट यूकैरियोट का डिफरेंस अब तक आप जान गए होंगे। तो ये क्या है, एक यूकैरियोट है। किंगडम इसका प्रोटिस्टा है। सुपर फाइलम अगर चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। फाइलम आपको जानना है यूग्लेनोजोआ, क्लास यूग्लिनोइडी, ऑर्डर यूग्लिनेल्स, फैमिली यूग्लिनेशी, और इसका जीनस जो है यूग्लिना है या टाइप यूग्लिना है, ठीक। अगर यूग्लिना के स्ट्रक्चर की बात करें तो यूग्लिना कुछ इस तरीके का दिखने वाला एक क्रिएचर है जो कि यूनिसेलुलर होता है बट यूकैरियोट होता है। यूकैरियोट का मतलब इसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड पाया जाता है। इसके कुछ आउटर स्ट्रक्चर को देखिए जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या इसमें सब कुछ पाया जाता है? स्टिग्मा पाया जाता है जिसको कि आई स्पॉट कहते हैं। अभी आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका फंक्शन जानेंगे। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो कि फूड बनाने का काम करता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। किसमें? ऑस्मो रेगुलेशन में, और स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करते हैं, ठीक है। और स्टोर्ड फूड कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में पाया जाता है। ये फ्लैजिलम इस तरीके से इनमें पाया जाता है, ठीक है, जो कि बेसल बॉडी से यहाँ अटैच होता है। ये जो डॉट्स में लगा रही है इसको बेसल बॉडी कहते हैं। फोटो रिसेप्टर्स इनके पाए जाते हैं आई स्पॉट्स में। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, ईआर, ये सारी चीज़ें यूनिसेलुलर है तो सेल में पाई जाएंगी। कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम यूग्लिना के समझ लेते हैं। हिंदी और इंग्लिश में नोट्स आपको दोनों में प्रोवाइडेड हैं। जिस भी मीडियम में आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यूग्लिना की अगर बात करें तो ये टाइप क्या है, यूग्लिनॉइड है। यूग्लिनॉइड बेसिकली यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास फ्लेक्सिबल बॉडी होती है। मतलब फ्लेक्सिबल, लोग कहते हैं अरे इनकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल, चाहे जिस तरफ मूव कर जाती है, तो ऐसी बॉडी को फ्लेक्सिबल बॉडी कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, प्लांट और एनिमल दोनों की तरह ये बिहेव करते हैं, इसी वजह से इनको कनेक्टिव लिंक कहा जाता है। कनेक्टिंग लिंक, जोड़ने का काम करते हैं प्लांट को किससे? एनिमल से। ऐसा माना जाता है कि पहले यूग्लिना में जो है प्लांट के कैरेक्टर और एनिमल के कैरेक्टर दोनों पाए जाते हैं, तो इनको कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। तो ये भी बात आप समझिए, क्योंकि हर एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है यूग्लिना एक्ट एज, तो आपको पता होना चाहिए कनेक्टिंग लिंक। यूग्लिना के बाद प्लास्टिड होता है। मैंने जैसा कि आपको दिखाया क्लोरोप्लास्ट में प्लास्टिड पाया जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है लाइट में। अगर लाइट नहीं होता है तो ये फूड के सर्च में एज अ हेटरोट्रॉफ की तरह वर्क करता है, ठीक है, अपने फ्लैजिला का यूज करके नाइट में। मतलब दो तरीके से, अगर इसके पास लाइट है तो ये क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से फूड बना ले रहा है, और अगर नहीं है तो फूड को सर्च करके, कोई कीड़े मकोड़े मिल गए उनको सर्च करके खा भी ले रहा है। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं,
हेट्रोट्रॉफ क्योंकि ये क्या कर रहा है, किसकी तरह वर्क करता है, एनिमल की तरह, और अगर फूड बना रहा है तो इसको कह रहे हैं ऑटोट्रॉफ। तो इसी इन दोनों को मिला के इसको मिक्सोट्रॉफ कहा जाता है। ठीक, मिक्सोट्रॉफ पे अगर शॉर्ट नोट पूछे तो आप लिख लेंगे। और एक बात है, बेसिकली जितनी यूनिवर्सिटीज़ के मैंने सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, रज्जू यूनिवर्सिटी और DDU के कई सारे यूनिवर्सिटी के मैंने पेपर कराए हैं, सारे में पेपर आपका रिटन हुआ है इस बार। ठीक, मोर देन 1000 स्पीसीज इसकी नोन है। पाया कहाँ जाता है, हैबिट या हैबिटाट इसका, अगर हेडिंग इसको आप देना चाहें तो इसका हैबिट एंड हैबिटेट क्या है। इसका हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें, फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर, मार्सेस और मॉइस्ट सॉइल में ये पाया जाता है। फ्रेश वाटर मतलब जो आपका रुका बहता हुआ पानी है, सॉल्ट वाटर में, मार्सेस में, ठीक है, यहाँ पे ये पाया जाता है। यूग्लिना के स्ट्रक्चर की बात करें तो यूग्लिना कुछ इस तरीके से दिखता है बेसिकली। ठीक है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर तो आपने देखा, पूरा न्यूक्लियस पाया जाता है इसमें, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमोसोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बाहर की तरफ इस तरीके से एक्टोप्लाज्म, दो बॉडीज की दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। ये जो लाइंस इस तरीके से आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इसके इधर एक्टोप्लाज्म होता है ये, और अंदर की तरफ ये एंडोप्लाज्म होता है। ठीक है, इसके न्यूक्लियस में इस तरीके से एंडोसोम पाया जाता है। ये जो लाइंस इसके अंदर आपको दिख रही हैं, ऐसे यूग्लिना है तो इसके अंदर ये जो लाइंस है इसको हम मायोनीम्स कहते हैं। ठीक है, इन लाइंस को मायोनीम्स। इसके बाहर आपको इस तरीके से मोटी सी कवरिंग दिख रही होगी, इसको पेलिकल कहते हैं। जैसे हम लोग का स्किन होता है उसी तरीके से इसमें पेलिकल्स पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इस तरीके से गोल गोल सी बॉडीज पाई जाती है जिनको हम पैरामाइलन बॉडी या ग्रेन्यूल्स कहते हैं। ये जो आपके ये है फ्लैजिला, ये ब्लेफेरोप्लास्ट से अटैच होता है। यहाँ पे कुछ छोटी छोटी पैराफ्लैजिलर बॉडीज पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे ये आपकी पैराफ्लैजिलर बॉडीज यहाँ पे पाई जा रही हैं, अगर इसको आप देखना चाहें तो यहाँ पे पैराफ्लैजिलर बॉडी। ठीक, उसके बाद से इसमें स्टिग्मा पाए जाते हैं। ठीक है, स्टिग्मा पाए जाते हैं यहाँ पे, इन सब का आप वर्क पढ़ेंगे। ये लोकोमोटरी फ्लैजिलम है, यहाँ पे साइटोफेरिंग्स पाए जा रहे हैं। शॉर्ट फ्लैजिलम, ये रिजर्वायर पाया जा रहा है जहाँ पे स्टोरेज होगा। लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, इस तरीके से वैक्यूल्स एनिमल सेल में बड़े पाए जाते हैं, सॉरी एनिमल सेल में छोटे और प्लांट सेल में बड़े पाए जाते हैं। एसेसरी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं। ये जो फ्लैजिला पे छोटे छोटे आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसको हम मैस्टिगोनीम कहते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आप दिख रहे हैं इनको राइजोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, ये मैं स्ट्रक्चर इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि अभी मैं इनका फंक्शन आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, राइजोप्लास्ट क्या होते हैं। ठीक, होपफुली सारी चीज़ें आपने देख लेंगे। अब मार्फोलॉजी और एनाटॉमी की बात करें तो जो यूग्लिना होता है ये कैसा होता है, इलोंगेटेड होता है, मतलब इस तरीके से लंबा, इलोंगेटेड, इसी को इलोंगेटेड कहते हैं। 15 से 1500 माइक्रोमीटर तक होता है। मोस्टली अगर इसको देखा जाए तो ग्रीन कलर का होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। जैसे हमारे लीव्स में ग्रीन कलर के क्लोरोफिल प्रेजेंट होने की वजह से वो ग्रीन दिखते हैं। कई ऐसे होते हैं यूग्लिना जिनमें कैरोटीनॉइड प्रेजेंट होता है। कैरोटीनॉइड जो आपके फ्लावर्स में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से फ्लावर डिफरेंट कलर के दिखते हैं। तो कुछ स्पीसीज यूग्लिना के ऐसी होती है जिनमें कैरोटीनॉइड भी प्रेजेंट होता है, जिस वजह से डिफरेंट कलर के दिखते हैं, जैसे कुछ रेड कलर के और डिफरेंट कलर पाए जाते हैं। ठीक है, यूग्लिना यूनिसेलुलर है, एक न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन इनमें सेल्यूलोज नहीं पाया जाता। जैसे एनिमल सेल का कैरेक्टर है कि उनमें सेल्यूलोज पाया जाता है, सेल्यूलोज की लेयर बनी होती है। इनमें सेल वॉल पाया जाता है जो कि किसका, प्लांट सेल का कैरेक्टर है, इसीलिए इनको कनेक्टिव लिंक कहा जाता है। दोनों के कैरेक्टर, एनिमल सेल प्लांट सेल के कैरेक्टर पाए जाते हैं। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कवरिंग क्या होती है बाहर, जिसको कि हम पेलिकल कहते हैं। कभी आपको शॉर्ट नोट दे सकता है, पेलिकल इंपॉर्टेंट है पेलिकल। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए पेलिकल। अभी आप देखेंगे आगे तो आपको मोनोसिस्टिस में भी मिलेगा। ठीक है, तो पेलिकल आउटर कवरिंग होती है बेसिकली। ठीक है, तो पेलिकल की अगर बात की जाए तो क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, जिसको कि पेलिकल कहते हैं, जो सपोर्ट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ठीक है, पेलिकल प्रोटीनेशियस स्ट्रिप का बना होता है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और इसको माइक्रोट्यूब्यूल सपोर्ट करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल क्या होते हैं, जब मैंने आपको सेल पढ़ाया है प्रीवियसली, आपने सेल बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। माइक्रोट्यूब्यूल साइटोस्केलेटन का पार्ट होता है। साइटोस्केलेटन 3 टाइप के होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, उसके बाद से आपका माइक्रोट्यूब्यूल के बाद इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, तो उसी में से माइक्रोट्यूब्यूल का ये क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल और प्रोटीनेशियस स्ट्रिप से मिलकर बना होता है। और ये जो पेलिकल होते हैं यही क्या करते हैं, सेल को फ्लेक्सिबिलिटी मतलब मूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और उनको कॉन्ट्रैक्ट करने में ज़रूरत है तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर मुड़ जाएगा, फिर फैल जाएगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट करने में और उनके शेप को चेंज करने में ये हेल्प करते हैं। ठीक,
उनको भी तो ज़रूरत है, कहीं पे मुड़ना है, कुछ भी करना है तो उनको शेप चेंज करना है, उनको फ्लेक्सिबल रहेंगे तभी वो अपना काम कर पाएंगे। सोच लीजिए एक ही सेल में सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक। थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जो कि क्या होता है, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल को क्लोज करता है। इस तरीके से बाहर की तरफ थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम क्या होता है, एक्सेस वाटर जो बॉडी में पाया जा रहा है उनको रिमूव करना, ठीक है। मान लीजिए ये वाटर में रह रहे हैं, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर, तो इनकी बॉडी में अगर एक्सेस वाटर चला जा रहा है तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल उसको बाहर निकालते हैं। इनके बॉडी में रिजर्वायर पाए जाते हैं। ये रिजर्वायर क्या है, ठीक है, बेस ऑफ फ्लैजिला के पास पाया जा रहा है, नियर बेस ऑफ फ्लैजिला। मैं आपको एक बार दिखा दूं, यहाँ पे बेस ऑफ जो फ्लैजिला है, ये फ्लैजिला का जो बेस है इसी के पास क्या हो रहा है, ये रिजर्वायर यहाँ पे इस तरीके से पाए जा रहे हैं, ठीक है। इन रिजर्वायर का काम क्या है, ये फूड इनवर्ड पॉकेट होते हैं जो क्या करते हैं, वेयर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल डिस्पेल्स एक्सेस वाटर। यहीं पे क्या होता है, अपना जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का ज़्यादा वाला पानी होता है उसको निकालता है। वेरियस सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्गी बॉडी, ओके। अब हम इनकी न्यूट्रिशन की बात करें। यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, मैंने मेंशन भी कर दिया, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया इसको जानेंगे। न्यूट्रिशन मिक्सोट्रॉफिक होता है। मिक्सोट्रॉफिक का मतलब इनमें ऑटोट्रॉफिक खुद से भी खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रेजेंट में, लाइट की प्रेजेंट में, क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से, और जब नहीं लाइट मिलती है तो ये हेटरोट्रॉफ की तरह वर्क कर लेंगे। मतलब अगर इनको जीना है तो ये कहीं भी जिंदा रह लेंगे, जहाँ लाइट मिल रही है वहाँ फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, कहीं डार्क वाले एरिया में रह रहे हैं जहाँ लाइट नहीं मिल रही है तो वहाँ हेटरोट्रॉफिक की तरह किसी एनिमल पे फीड करके कुछ भी करके काम कर लेंगे अपना, ठीक है। और एडाप्टेशन इसी तरीके की होनी चाहिए कि आपको कहीं भी रखा जाए आप अडाप्ट कर लें, अच्छे से अपनी चीज़ें करने लगे, ठीक। ठीक, तो न्यूट्रिशन की लाइफ भी आपको यही सिखाती है कि आपको अडाप्ट करना पड़ेगा धीरे धीरे। लाइक कोरोना आया तो जिसकी इम्यूनिटी अच्छी थी, जो उससे लड़ पाया वो बच गया, जो नहीं लड़ पाया उसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो अडाप्टेशन जरूरी है, इवोल्यूशन का एक पार्ट है अडाप्टेशन। अगर आप अडाप्ट नहीं कर पाएंगे तो आप क्या होंगे, नेचर से हटा दिए जाएंगे। यही चीज़ आपके लाइफ में भी चलती है। अगर आप चीज़ें अडॉप्ट करना अच्छे से करना नहीं सीख पाएंगे, अपनी परेशानियों से भागने लगेंगे तो आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। चलिए, ये तो हो गई कुछ लाइफ लेसन्स। हम लोग पढ़ते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। तो यूग्लिना में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है इनमें ग्रीन एल्गल ओरिजिन होती है और ये एक्वायर्ड होते हैं एंडोसिम्बियोटिक रिलेशनशिप की वजह से। देखिए कुछ आप पढ़ेंगे ना, यूग्लिना, विरिडिस वगैरह ऐसे यूग्लिना होते हैं जिनमें ग्रीन एल्गा के साथ ये क्या करते हैं, रिलेशन शो करते हैं। मतलब इनकी बॉडी पे इस तरीके से आपका यूग्लिना है, ठीक है। इस तरीके से यूग्लिना की बॉडी है, इनमें ग्रीन एल्गा आ जाते हैं। और वो जो ग्रीन एल्गी है, एल्गी कहीं भी वाटर में पाया ही जाता है, उस ग्रीन एल्गी में आप सबको पता है कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। एल्गी ग्रीन है, उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। उसके क्लोरोप्लास्ट को ये क्या करते हैं, एज अ फूड बनाने के लिए हेल्प कर लेते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस तो परफॉर्म करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी इनको कुछ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, विटामिन की भी ज़रूरत होती है। तो कुछ फोटोसिंथेटिक यूग्लिनाइड क्या होते हैं, उनके क्लोरोफिल लूज हो जाते हैं जब ये डार्क में या कहीं पे और ग्रो करते हैं। तो ये कैसा फूड फिर लेंगे, हेटरोट्रॉफिक ले लेंगे, जो बात मैं आपको बता चुकी हूँ। कुछ स्पीसीज हेटरोट्रॉफ्स भी होते हैं, यही बात लिखी गई है। तो हेटरोट्रॉफ स्पीसीज क्या होते हैं, यूग्लिना के, एब्जॉर्ब करते हैं ऑर्गेनिक फूड को सराउंडिंग में, वाटर के सराउंडिंग में। जैसे बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेंगे, इनगल्फ करने का मतलब होता है खा लेना। तो बैक्टीरिया को इनगल्फ करके, ठीक है। कुछ प्रोटिस्ट को फैगोसाइटोसिस करके, फैगोसाइटोसिस का मतलब अपना स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे, ये स्ट्रक्चर ऐसे आएगा, फिर इसको अपने अंदर कर लेंगे। इस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस में आपने इसको पढ़ा है, ठीक है। एंडोसाइटोसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस आपने पढ़ रखा है। तो फैगोसाइटोसिस के थ्रू ये क्या करेंगे, अपने फूड वैक्यूल्स के अंदर उनको खा लेते हैं, बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट को, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो यूग्लिना का होता है उसमें पायरिनॉइड बॉडी पाई जाती है, ठीक है। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है, ये स्टार्च और इसके बाहर प्रोटीन पाया जाता है। ऐसी बॉडी को पायरिनॉइड बॉडी कहते हैं। इसको बॉटनी में पढ़ा जाएगा। इस पे भी शॉर्ट नोट आपका बॉटनी में पूछ सकता है, पायरिनॉइड बॉडी क्या होती है। और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, टीजीटी, पीजीटी के एग्जाम्स और बहुत सारे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आया है। तो इनकी बॉडी में क्या होता है, पायरिनॉइड बॉडी पाई जाती है, जो क्या बनाते हैं, पैरामाइलॉन बनाते हैं। पैरामाइलॉन क्या होता है, ये एक β1,3 पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है। ग्लूकोज का पॉलीमर है, मतलब कई सारे ग्लूकोज यूनिट मिलके ऐसे ये जी
पैरामाइलॉन बनाते हैं। पैरामाइलॉन बेसिकली क्या है, क्लोरोप्लास्ट जो है यूग्लिना का, इसको सिंथेसाइज करता है, यही बनाता है एज अ फूड के लिए। जैसे हमारा फूड क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है, हम ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं, उससे एनर्जी ले रहे हैं, पूरा साइकिल पढ़ रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस ETC, ठीक है। उसी तरीके से यूग्लिना में फूड जो है पैरामाइलॉन है, जो कि क्या है, एक पॉलीमर है ग्लूकोज का, 1,3 का अरेंजमेंट होता है उसका, ये पॉलीमर है। फूड जो है स्टोर होता है वो पैरामाइलॉन की फॉर्म में होता है। तो कभी भी पूछे यूग्लिना का फूड क्या होता है, तो पैरामाइलॉन होता है तो ग्लूकोज ही, लेकिन पैरामाइलॉन की फॉर्म में पाया जाता है। तो होपफुली इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। जब ये पैरामाइलॉन की फॉर्म में स्टोर हो जाती है और जब लाइट नहीं मिलती है, जब ये फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म करते हैं, तो पैरामाइलॉन को एज अ फूड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। कुछ स्पीसीज यूग्लिना की होती हैं जो एक एल्कलॉइड प्रोड्यूस करती हैं, जिसको यूग्लेनोफाइसिन कहा जाता है, जो कि मछलियों को किल तक कर देता है, ठीक है। ये टॉक्सिन भी रिलीज करती हैं, जो टॉक्सिन क्या करता है, मछलियों को किल कर देता है। तो आपको पता होना चाहिए यूग्लिना से यूग्लिनोफाइसिन नाम का एल्कली, ठीक है, रिलीज होता है, जो मछलियों को किल भी कर देता है। यूग्लिना को लार्ज स्केल पे जो है कुछ कंट्रीज जैसे कि जापान वगैरह हैं, इनको कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, पैरामाइलॉन के कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, मतलब पैरामाइलॉन को एज ए यूज़ करने के लिए इनका बहुत ज़्यादा क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है जापान जैसी कंट्रीज़ में। कुछ स्पीसीज यूग्लिना की होती हैं जिनमें देखा गया है कि इनमें विटामिन E पाया जाता है, ठीक है, जिसको कि अल्फा टोकोफेरॉल कहते हैं, इसका नाम है, साइंटिफिक नाम है, और हाई कंटेंट ऑफ एक्स्ट्राजेंथिन पाया जाता है, ठीक है। तो विटामिन E का तो आप सबको पता है कि स्किन केयर में कितना ज़्यादा विटामिन E का यूज़ किया जाता है, विटामिन C और विटामिन E, आप सब जो भी स्किन केयर करते होंगे उनको पता होगा बहुत अच्छे से। तो इसका यूज़ किया जाता है, जिस वजह से इसका लार्ज प्रोडक्शन भी किया जाता है। तो फुल्ली आपको इसका क्या हो गया, न्यूट्रिशन समझ में आ गया होगा। और एक ये समझ लीजिए एक तरीके की उसके न्यूट्रिशन से रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, कभी भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अब लोकोमोशन की बात करें तो इनमें लोकोमोशन जो है देखा जाए दो तरीके का पाया जाता है, अभी आप देखेंगे। एक होता है फ्लैजिलर मूवमेंट और एक होता है सक्सेसिव स्टेज, ठीक है। अब लोकोमोशन की बात करें तो इट हैज़ आई स्पॉट ऑल्सो नोन एज स्टिग्मा, मैंने दिखाया आपको आई स्पॉट कहाँ पाया जा रहा था, और स्टिग्मा ये रहा आपका आई स्पॉट, ठीक है, इस वाले डायग्राम में अच्छे समझ में आएगा। ये रहा आई स्पॉट, जिसको कि हम स्टिग्मा भी कह रहे हैं, ये ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इस तरीके से आई स्पॉट या स्टिग्मा पाया जा रहा है, ठीक है। इसका काम आई स्पॉट या स्टिग्मा है, इसमें क्या पाए जाते हैं, फोटो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जो कि लाइट को डिटेक्ट करेंगे। इस तरीके से है, यहाँ पे फोटो रिसेप्टर्स इनमें पाए जाते हैं, इस तरीके से ये लाइट को डिटेक्ट करेंगे। जैसे आपके घर की घर में टीवी चलने के लिए एंटीना लगा होता है, डिश लगा होता है, उसी तरीके से इनमें रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, और ये इन्वॉल्व करते हैं फोटोटैक्सिस। फोटोटैक्सिस का मतलब होता है लाइट के हिसाब से मूवमेंट, लाइट की डायरेक्शन में मूवमेंट, ठीक है, इसी को कहते हैं फोटोटैक्सिक। अब यहाँ आपको सिग्नल ट्रांसडक्शन समझ में आ रहा होगा, जो मैंने आपको पढ़ाया था BSc फर्स्ट सेम में, आपके सिग्नल ट्रांसडक्शन है जूलॉजी के ही, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट डिटेक्ट की जाती है आई स्पॉट के द्वारा, और वो फोकस करता है पैराफ्लैजिलर बॉडी, जो उस पर पैराफ्लैजिलर बॉडी है, 1 या 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं लोकोमोशन में। मोस्टली 2 फ्लैजिला आर प्रेजेंट दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम ए स्मॉल रिजर्वायर इनसाइड द सेल, जो कि स्मॉल रिजर्वायर इस तरीके से पाया जाता है, इसी से ओरिजिनेट होते हैं। रिजर्वायर भी मैंने आपको दिखाया। एक शॉर्ट फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है जो कि डू नॉट प्रोट्रूड आउट ऑफ द सेल, जो कि सेल से बाहर नहीं निकलता है। ये जो सेल है इसी के अंदर ऐसे रहेगा। प्रोट्रूड का मतलब होता है बाहर निकलना, ठीक है, यहाँ हिंदी भी लिखी है बाहर निकलना, बाहर नहीं निकलता है। और लॉन्ग फ्लैजिलम जो होता है स्विमिंग के लिए यूज होता है। तो दो तरीके का इसमें स्विमिंग मूवमेंट होता है, एक होता है फ्लैजिलर मूवमेंट, ठीक है, ये है आपका फ्लैजिलर मूवमेंट। तो पैराफ्लैजिलर जो बॉडी होगी और स्टिग्मा जो होगा, ये लाइट डिटेक्ट करेगा और उसी के हिसाब से पैराफ्लैजिलर बॉडी इनकी मूवमेंट करेगी, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इन लोग का इस तरीके से होता है। और ये सक्सेसिव मूवमेंट जो है इस तरीके से ये मूव करेंगे, ऐसे होंगे, फिर ऐसे ऐसे, और यहाँ जाके इस तरीके से मूव कर जाएंगे। तो इस तरीके से दो तरीके का मूवमेंट बेसिकली इनमें पाया जाता है, पैराफ्लैजिलर मूवमेंट और सक्सेसिव मूवमेंट। किसकी हेल्प से होता है, आई स्पॉट और स्टिग्मा जो होते हैं वो उनमें रिसेप्टर पाया जाता है, वो डिटेक्ट करते हैं, कीमो फोटोटैक्सिस होता है, उसकी हेल्प से ये क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, बेसिकली फ्लैजिला। और फ्लैजिला में मैंने आपको बताया था क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है, साइटोस्केलेटन का पार्ट। इनके रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली इनका रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है, मैं आपको बता दूं। एक होता है बाइनरी फिजन
और दूसरा होता है आपका इंसिस्टमेंट। इंसिस्टमेंट बाइनरी फिजन जो होता है, ये जब इन नॉर्मल कंडीशन में, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम नॉर्मली चिल लाइफ जी रहे हैं, जैसे हम लोग जीते हैं ग्रेजुएशन तक, उसके बाद हम लोग असली लाइफ में एंट्री करते हैं जब पता होता है कि अब हमें कुछ अर्निंग भी करनी है, साथ में हमें पढ़ना भी है, लाइफ भी बैलेंस करनी है, ठीक है। उसी तरीके से तो बाइनरी फिजन चिल लाइफ है इनकी, मस्त डिवाइड कर रहे हैं इस तरीके से, एक सेल में 2 डिवीजन हो जा रहा है, 2 सेल बन जा रहा है, बाइनरी इस तरीके का डिवीजन, ठीक है। बाइनरी फिजन हो जाएगा, मस्त डिवाइड करेंगे। इंसिस्टमेंट क्या होता है, जब इनको कोई अनफेवरेबल कंडीशन, मान लीजिए बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया, ठीक है, पानी नहीं है, तो ये क्या करेंगे, अब इस यूग्लिना के ऊपर एक तरीके की कैप्सूल बना लेंगे और इस कैप्सूल में तब तक पड़े रहेंगे जब तक पानी इनको मिल नहीं जाएगा। फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, फिर से डिवीजन शुरू कर देंगे। तो होपफुली दोनों डिवीजन का आपको मतलब समझ में आ गया होगा, व्हाट इज बाइनरी फिजन एंड व्हाट इज इंसिस्टमेंट। तो बाइनरी फिजन जो होता है बेसिकली वो दे डिवाइड लॉन्गिट्यूडनली। लॉन्गिट्यूडनली का मतलब होता है, मैंने डायग्राम लिया है, इस तरीके का डिवीजन शो करते हैं। ये यहाँ पे इनका सेल है, इस तरीके से इस सेल में डिवीजन शुरू होगा क्रोमेटिड्स का, जो कि आपका सेल साइकिल आपने पढ़ रखा है। तो सेल साइकिल में बेसिकली क्या होता है, प्रोफेज में क्रोमेटिड्स का डिवीजन होता है, क्रोमोसोम अलाइन होगा, लॉन्गिट्यूडनल फरो बनेंगे, मतलब दोनों में, न्यूक्लियस में भी और सेल में भी इस तरीके से, और ये 2 में डिवीजन होगा। और ये डिवीजन कैसा हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल हो रहा है, मतलब इनमें ऐसा डिवीजन नहीं हो रहा है ट्रांसवर्स वाला, ऐसे लंबे में ये डिवाइड हो रहे हैं, इस वजह से इनको लॉन्गिट्यूडिनल कहा जाता है। बेसिकली यही बात यहाँ पे, वही ए में क्या है, इंटरफेज में है, क्रोमेटिड्स क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, प्रोफेज में क्या हो रहा है, क्रोमेटिड्स सेपरेट हो रहे हैं, मेटाफेज में मेटाफेज प्लेट पे अलाइन हो रहे हैं, एनाफेज में डिवीजन हो रहा है, और बेसिकली टीलोफेज में और साइटोकाइनेसिस हो रहा है, और ये 2 मिलके इस तरीके से यूग्लिना 2 बन जाएंगे, ठीक। इसको कहते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, ठीक है। लाइफ साइकिल इनकी फ्री स्विमिंग होते हैं, नॉन मोटाइल स्टेज एंड ए नॉन मोटाइल स्टेज। फ्री स्विमिंग होते हैं, नॉन मोटाइल स्टेज पाया जाता है जब अनफेवरेबल। दूसरा है आपका इंसिस्टमेंट, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन में थिक प्रोटेक्टिव सिस्ट बना लेंगे बॉडी के बाहर, ठीक है, इस तरीके से। जब अनफेवरेबल कंडीशन होगा तो ये अंदर यूग्लिना पूरा भरे हुए हैं, बाहर क्या होगा, म्यूसिलेजिनस कोट, जिसको कि हम सिस्ट कहते हैं, इस तरीके से बना लेंगे और इसी के अंदर ये डिवीज़न करते रहेंगे इस तरीके से, और जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो बाहर निकल जाएंगे। और जो ये कई सारे, जब यूग्लिना एक सिस्ट के अंदर, ये आपका सिस्ट हो गया, जिसको कि हम सिस्ट कहते हैं, बाहर की कवरिंग को सिस्ट। जैसे कि आप सबने पीसीओडी के बारे में, पीसीओएस के बारे में सुना होगा, तो उसमें भी क्या होता है कि हमारी ओवरी में, फीमेल्स में ये डिजीज़ होता है, फीमेल्स की ओवरी में क्या होता है, सिस्ट बन जाता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, सिस्ट, खोखला खोखला स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक। तो ये क्या होते हैं, बेसिकली इस स्टेज को क्या कहते हैं, इनमें पाल्मेला स्टेज कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए पाल्मेला स्टेज किस में पाया जाता है, आपके किस में पाया जाता है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। पाल्मेला स्टेज बेसिकली आपके किस में पाया जाता है, यूग्लिना में, इस तरीके से ये बन जाता है। तो पाल्मेला स्टेज क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझिए। तो पाल्मेला स्टेज में क्या होता है, सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में, जब कंडीशन नहीं है अच्छी। मैंने बताया कौन सा कंडीशन, नॉन मोटाइल स्टेज होता है। कुछ यूग्लिना मेल मेक रिप्रोडक्टिव सिस्ट अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। यूग्लिनॉइड गैदर होते हैं एक साथ, इस तरीके से यूग्लिना बन जा रहे हैं इनके अंदर, किसके द्वारा, फ्लैजिला इनक्लोज होते हैं जिलेटिनस सबस्टांस के अंदर। इंडिविजुअल यूग्लिना प्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव सिस्ट विच प्रोड्यूसर डॉटर सेल बाय बाइनरी फिजन। बाद में जब रिलीज होंगे तो बाइनरी फिजन होगा और सेल बना लेंगे। वही बात कही गई है कि अंडर फेवरेबल कंडीशन ये डॉटर सेल जो होते हैं फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं और मास के बाहर आ जाते हैं, जो मास इसके बाहर आ जाएंगे। और ये जो स्टेज होती है इसको क्या कहते हैं, पाल्मिलॉइड स्टेज कहते हैं लाइफ साइकिल की। तो होपफुली आपको यूग्लिना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, व्हाट इज बाइनरी फिजन, व्हाट इज इंसिस्टमेंट, ठीक है। पाल्मिलॉइड स्टेज के स्टेज को कहते हैं। ये डायग्राम भी बहुत अच्छे से आप बना सकते हैं दोनों, ठीक है। एक रिकैप ले लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। यूग्लिना का क्लासिफिकेशन पढ़ा, एक यूकैरियोट है, यूनिसेलुलर है, प्रोटिस्ट है, ठीक है। ठीक है, ये सारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं। मिक्सोट्रॉफिक होता है, दोनों तरीके से फीडिंग कर सकता है, ये एक अच्छा सा स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में हमने बताया, पेलिकल इसकी आउटर कवरिंग होती है, स्पॉट्स पाए जाते हैं।
उसके बाद से फ्लैजिलर बॉडी पाई जाती है, रिजर्वायर पाया जाता है, क्या किसका काम है सब पढ़ा, न्यूट्रिशन कैसा होता है, लोकोमोशन कैसा होता है, 2 तरीके का फ्लैजिलर और सक्सेसिव स्टेज पाया जाता है, रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा किस तरीके से पाया जाता है, सारी चीज़ें हमने इसमें देखी। होल यूग्लिना आपका इतना ही है और यूग्लिना से मैंने बताया आपको क्वेश्चन भी क्या पूछा जाता है। और आपको कोई क्वेरी और प्रॉब्लम होती है तो हमारा टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तब तक ले पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।